वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप सभी के हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो अभी पेपर हुआ है उसका आंसर की। देखो आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स आर डिसाइडेड बाय द, तो इसका सबसे सटीक आंसर है इसको कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट। सिविल केसेस कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो क्रिमिनल केसेस कहाँ होता है, तो सेशन कोर्ट में होता है। कहाँ होता है ये, सेशन कोर्ट। ठीक है, अगला आपका है द लोक अदालत हैज़ मेनी एडवांटेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ लोक अदालत इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन। ठीक है, तो इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इट इज़ ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, इट वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन। एकदम सही है, किस पे काम करता है, तो कॉम्प्रोमाइज पे। गिवन बिलो द डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन सेलेक्ट वन हु आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज। देखो पहले बात तो उसका एज 63 ईयर्स है, तो ये हमारे ऑप्शन तो ख़त्म है, पी और आर तो पहले ही कंप्लीट ख़त्म है, क्योंकि ये ओवर एजेस हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मिनिमम एज का क्राइटेरिया है हाई कोर्ट के जज के लिए, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, दोनों सही हैं, क्यू एंड एस, ऑप्शन नंबर बी। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 550 ऑन ए पर्टिकुलर डे 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट, द स्पीकर डिसाइडेड टू एडजर्न द हाउस, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द एडजर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने अभी आपको कल अपने ऊपर पढ़ा होगा कि अगर किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ द पीपुल प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में, तो 1/10 अगर आप फाइंड करोगे 550 का तो ये आता है 55 मेंबर्स, बट यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 50, तो लैक ऑफ कोरम। ठीक है, दिन दिया है ड्यूरिंग अ हंग असेंबली व्हेन नो पार्टीज गेट द मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग, डिक्शनरी पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Did the two statement given below forward block has the objective of abolishing jagdai system? Subhash Chandra Bose wanted to establish a socialist state. सिर्फ रीजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। The dash aim to introduce equality between British and Indian judges. Ilbert Bill. The Rowlatt Act was called the Black Act because the Indians could be arrested without a warrant. यानी उसमें क्या बोला गया था कि इंडियंस को आप अरेस्ट कर लो बिना किसी वारंट के। हु ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार, तो लॉर्ड लिथन ऑर्गेनाइज करते थे ग्रैंड दिल्ली दरबार। ठीक है, देन अगला था हमारा कि द टीना इज इंस्पायर्ड बाय द मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड वांट्स टू फॉलो देम। शी नोटिस्ड दैट द रोड लीडिंग टू हर स्कूल इज डैमेज्ड एंड हैज मेनी potholes. Which of the following method is she most likely to follow to solve this problem? To write a petition to the authorities highlighting the problem. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बाइक आउट द सिविक अथॉरिटी गलत है, गैदर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्ट ये भी गलत है, पहले उसको लिखना होगा। गिवन बिलो आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, इसको उन्होंने मना किया था। ठीक है, ताहिर इज प्रिपेयरिंग टू गिव अ स्पीच अबाउट द सती सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी मेंशन इन हिज स्पीच। तो राजा राम मोहन राय, क्योंकि उनका इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के रोल था सती सिस्टम को इंडिया से हटाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऑस्ट्रिया हंगरी बिकम सेपरेट स्टेट, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई भी रीज़न नहीं था। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, विच इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द अबव कार्टून लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 2 राइट्स इशू बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन कौन से राइट इशू करता है। मेंशन एनी 2 कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या कॉजेज थे, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि कॉजेज आपको पढ़ के जाना चाहिए। इमेजिन यू आर एन इंडियन रूलर हु हैज़ signed the subsidiary alliance, mention any 2 condition of this agreement which will affect you, mention any 2 common ideologies of the fascism and Nazism, and name the 2 cities of Japan which were bombed by America in the 1940। तो ऐसा आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं कहेंगे कि इजी पेपर आ रखा है, तो आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पेपर किए होंगे। तो जिनका भी MCQ 16 आउट ऑफ 16 सही हुआ है या फिर 16 में 15, 14 सही हुए हैं, तो वो जो अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।